नमस्कार। बिहार में चुनाव ज्यों-ज्यों निकट आ रहा है, वहाँ के कुछ अजीबो-गरीब मुद्दे हम सबको आकर्षित कर रहे हैं। इस समय आम की सुरक्षा वहाँ का चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। जिस ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री आवास के अंदर आम, लीची और कटहल के करीब 100 पेड़ों के लिए लगाए गए 24 सुरक्षा कर्मियों के मुद्दे को एक दलित विरोधी राजनीतिक मुद्दा में परिणत कर दिया है, उसके बाद कोई भी यह स्वीकार करेगा कि ये आम की सुरक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन गया है और यह नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा। जिन लोगों ने वहाँ इस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था की, वो नीतीश के दोस्त नहीं हो सकते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब आज मीडिया ने इसको उठाया, अखबारों में खबर छपी, जीतन राम मांझी के बयान आ गए कि एक दलित को आम खाने से और लीची खाने से रोकने के लिए सारा कुछ किया गया है, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सामने कहा कि जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने डीजीपी से बात की कि ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे भी जानकारी नहीं है, बात करके बताता हूँ। फिर उन्होंने व्यंग किया कि भाई अगर वो रहते हैं तो जितना आम खाना चाहते हैं खाएं, अगर उसमें कुछ पैसे का लेना देना होगा तो वो भी मैं अपने वेतन से रीइंबर्स करा दूंगा। तो यह एक व्यंग था, वो व्यंग मारक व्यंग था और ये व्यंग संभव है नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव में जाए। प्रश्न ये है कि अगर मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वहाँ बागों की बगीचे की रक्षा के लिए इतने पुलिस क्यों लगाया गया है, उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की मॉनिटरिंग क्यों की गई, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पता नहीं है, तो फिर किसके आदेश पर यह हुआ है, इसकी तो कम से कम जांच की घोषणा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए थी। कम से कम ये तो करना चाहिए था कि भाई बगीचे की सुरक्षा हटा दी जाए। अगर ये दोनों घोषणाएं नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार की ओर संदेह की सुई लगातार घूमती रहेगी, क्योंकि उनको जानने वाले जानते हैं कि जो कुछ उनके अंदर होता है, जो कुछ वो करते हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट और मुंह से निकले हुए व्यंग्यात्मक शैलियाँ उन सबको ढक देती है और उनको पहचानना जरा कठिन होता है। नीतीश कुमार की अपनी समस्या ये है, अगर गहराई से देखें तो इस समय अगर किसी एक व्यक्ति से वो सबसे ज़्यादा परेशानी अनुभव कर रहे होंगे, किसी एक व्यक्ति को अगर वो अपने शरीर में शूल मान रहे होंगे जो कांटे की तरह चुभ रहा है, किसी एक व्यक्ति को अगर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा या अपने राजनीतिक भविष्य के रास्ते की इस समय सबसे बड़ा रोड़ा मान रहे होंगे, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, जिनको उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया था और कहा था कि मैंने एक महादलित को और ये जगह दी है, उसको सम्मान दिया है। जिस ढंग से 20 फरवरी 2015 को जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा, उसने नीतीश के पूरे सामाजिक समीकरण को चरमरा दिया है। जिस महादलित को उन्होंने दलितों से बांट करके अपने सामाजिक समीकरण के रूप में खड़ा किया कि दलितों को भी विभाजित कर दो, आज वो महादलित जीतन राम मांझी के पक्ष में आक्रामक है। और केवल महादलित ही नहीं, दूसरी दलित जातियां उनके साथ खड़ा है। और जीतन राम मांझी ने अपने त्याग पत्र को, अपने हटाए जाने को, अपने साथ हुए व्यवहार को जिस ढंग से दलित स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया है, वह बिहार की सभी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ी है कि जो भी जीतन राम मांझी की खिलाफत करेगा उसको दलितों के एक बड़े वर्ग के वोट से हाथ गंवाना पड़ेगा। इस समय अगर लालू यादव और जनता दल यू के बीच कोई खटपट हुई, जो बना बनाया समीकरण चुनाव लड़ने का अगर टूटने के कगार पर पहुंचा, हालांकि अब उसमें लग रहा है कि पैचअप हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्वार्थ हैं इसमें। अगर दोनों एक नहीं हुए तो दोनों की बुरी पराजय निश्चित है।
नीतीश कुमार के अपने राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न है, तो लालू यादव के भी अपनी पार्टी के और अपने राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न है, और दोनों का अस्तित्व इसी में बचे रहने की संभावना है कि दोनों एकजुट हो जाए। लेकिन मांझी वहां भी कांटा बन के नीतीश के लिए खड़े हो गए, क्योंकि लालू यादव ने कह दिया कि जीतन राम मांझी को अलग करके आप कोई गठबंधन करेंगे तो फिर उसका फायदा उतना नहीं मिलने वाला है, इसलिए जीतन राम मांझी को लाया जाए। और सब जानते हैं कि जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जीतन राम मांझी की जो एक विशेषता मुझे हमेशा आकर्षित करती रही, वह विशेषता है कि उतने तनाव में, उतने अपमान में भी और उतने विरोध के बावजूद सीधा सीधा बुला के जब त्याग पत्र देने को कहा गया तो जो कुछ कहना था उन्होंने नीतीश कुमार के सामने जाकर के कहा, और कहा कि मेरे से आंख मिला के बात करिए। और कभी भी उनके चेहरे पर तनाव का कोई लक्षण नहीं दिखा। जिस दिन उनको त्याग पत्र देने को मजबूर होना पड़ा, उस दिन भी आप देखेंगे तो बयान देते समय जीतन राम मांझी बिल्कुल संतुलित, बिल्कुल शांत, बिल्कुल संयत थे और एक एक शब्द सोचकर बोल रहे थे। नीतीश कुमार के बारे में भी माननीय नीतीश कुमार जी, लालू यादव के बारे में भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और शरद यादव के बारे में भी माननीय शरद यादव जी जैसे शब्द का वो प्रयोग कर रहे थे। कहीं कोई अपमानजनक भाषा नहीं। उनके उस हाव भाव ने बिहार के बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया। आज अगर मुख्यमंत्री आवास में अभी तक वो हैं, नीतीश कुमार वहां नहीं गए हैं, तो ये प्रश्न जरूर खड़ा हो सकता है कि इतने दिनों तक वो क्यों बने हुए हैं। जिस दिन उन्होंने त्याग पत्र दिया, अपना घर बदलने की कोशिश करनी चाहिए थी। कहा जा रहा है कि उनके घर की मरम्मती चल रही है, लेकिन उनको खाली करना चाहिए था। लेकिन ये प्रश्न तो है ही है इस समय जो आम और लीची की जो सुरक्षा है। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अंदर रहने वाला एक कुछ आम तोड़ ही ले तो उससे क्या बिगड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि उसमें केवल मुख्यमंत्री जो है वो तो उसमें से तोड़ के खा सकता है, लेकिन अगर बाकी कोई तोड़ता और खाता है तो उसको उसके अनुसार भुगतान करना पड़ेगा। भैया ये नियम किसने बनाया? ये कोई संविधान का भाग है या क्या विधानसभा ने विधेयक पारित किया है वहाँ? क्या ये विधान का सभा का नियम है? इस नियम को तो क्षण भर में एक सरकारी ऑर्डर से बदला जा सकता है, यदि है तो। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ये बातें आ रही है कि ऐसे नियम है तो इसको बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए कि एक एक आम की सुरक्षा के लिए मैंने 4-4.25 पेड़ पर एक पुलिसकर्मी तैनात कर दीजिए। बिहार में प्रति 1800 व्यक्ति पर एक पुलिस है और यहाँ 4 पेड़ पर एक पुलिस तैयार कर दो। एक आम तोड़ दिया गया, उसकी चटनी बनाया तो उसके मालिक को सजा हो जाए, तो ये दुखद है। इसलिए आम और कटहल और लीची की सुरक्षा करके नीतीश कुमार ने एक दूसरा शूल अपने राजनीतिक जीवन में चुभो लिया है। वह हो गया है कि एक दलित को मुख्यमंत्री आवास के फल तक से वंचित करना। और आप यकीन मानिए जीतन राम मांझी चुनाव में जरूर ये मुद्दा बनाएंगे कि मेरे साथ नीतीश कुमार जी ने ये किया कि उनकी सरकार थी तो मेरे परिवार को उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर फलने वाले आम से, लीची से, कटहल से भी मरहूम रखा, हमको छूने तक नहीं दिया और पुलिस की पहरेदारी बैठा दी, और उनके पक्ष में दलित और आक्रामक होंगे। तो ये पहली बार होगा। भारत में प्याज तो चुनाव का मुद्दा बनता रहा है, लेकिन ये पहली बार होगा जब भारत के किसी चुनाव में आम, लीची और कटहल मुद्दा बनेगा। आम, लीची और कटहल की राजनीति इस समय बिहार की सुर्खियां ही नहीं, देश की सुर्खियां अगर बन रही है। टेलीविजन के बहस का अगर मुद्दा है, मैं भी आज फोकस टीवी पर उसी विषय पर था, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि कहने वाले के लिए यह हंसने का, मजाक का मुद्दा है कि आम और लीची क्या बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जिस ढंग से वहां सुरक्षा हुई, जिस ढंग से जीतन राम मांझी ने इसको मुद्दा बनाया, जिस ढंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम कटहल पूरा खिलाओ, हम वेतन से रिइंबर्स कर देंगे जैसी व्यंग्यात्मक शैली में बयान दिया मुस्कुराते हुए, उससे निश्चित रूप से ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब जब अगर नीतीश कुमार इसके बावजूद वहां से पुलिस सुरक्षा नहीं हटाते हैं, उनके खानों को कोई छूट नहीं देते हैं,
तो फिर ये उनके खिलाफ चला जाएगा। हालांकि ऐसे समय अगर जीतन राम मांझी इसी को मुद्दा बना करके मुख्यमंत्री आवास छोड़ दें तो मुख्यमंत्री आवास का की वो सुरक्षा उनके पक्ष में जाएगी और नीतीश कुमार के विपक्ष में जाएगा। इसीलिए मित्रों, जरा बिहार की चुनाव पर अब नजर रखिए, उसकी रोचकता बढ़ती जा रही है। आम, लीची और कटहल के साथ जीतन राम मांझी नामक ये नेता पता नहीं क्या क्या लाएंगे और कैसे कैसे कील नीतीश कुमार के ताबूत में ठोकने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।